नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्री कमलेश जैन जैन रेडियो हाउस बड़ा बाजार हटा के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निकलते हैं और एक नगर के बाहर अपना डेरा डालते हैं। उनके कुछ शिष्य नगर के भ्रमण पर जाते हैं। वहाँ पर उनके साथ में लोगों के द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। वो दुखी हो जाते हैं और दुखी मन से भगवान बुद्ध के पास वापस आते हैं। जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को परेशान देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या बात है। तो शिष्य कहते हैं कि भगवान, यहाँ पर अपना रहना सही नहीं है। इस नगर के जो निवासी हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनकी सोच अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ से अपना चलना उचित रहेगा। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों की बात ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, क्या तुमने कभी युद्ध के हाथी को देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि युद्ध का जो हाथी होता है, जब वह युद्ध के मैदान में जाता है तो उसके ऊपर चारों तरफ से भी कई बार बौछार की जाती है, भाले फेंके जाते हैं, तीर फेंके जाते हैं, लेकिन उस हाथी को जिस दिशा में बढ़ने के लिए आदेशित किया जाता है वो उन भालों की, उन तीरों की परवाह किए बिना आगे बढ़ता जाता है। वो किसी भी तरह से विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार हम जो साधु सन्यासी हैं, हमारा क्या कार्य है? हमारा यही कार्य है कि हमें अच्छे लोग भी मिलेंगे, हमें बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन हमें कभी उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। क्योंकि जैसा तुमने बताया कि इस नगर के जो निवासी हैं उनका व्यवहार और उनकी सोच अच्छी नहीं है, तब हम लोगों का जो कर्तव्य है वो और ज़्यादा बन जाता है कि इस नगर के लिए ज़्यादा समय दें। यदि हम यहाँ पर ज़्यादा समय देंगे तो यहाँ के लोगों की सोच को अच्छा कर सकेंगे, यहाँ के लोगों के व्यवहार को अच्छा कर सकेंगे। शिष्य की समझ में यह बात आ जाती है कि भगवान जो बात कह रहे हैं वो सही है। तो उनके शिष्य फिर से नगर में जाते हैं, लोग बाग बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को सहन करते हुए केवल अच्छी ही बातें करते हैं। लगातार यह प्रक्रिया जारी रहती है और धीरे धीरे करके नगर के लोगों का जो व्यवहार है वो पूरी तरह से बदल जाता है। उनकी जो सोच है वो पूरी तरह से सकारात्मक होती जाती है और एक दिन ये आता है कि पूरा नगर एक उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाता है। तो मित्रों, यह जो एक प्रेरक प्रसंग है यह हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमारा सामना चाहे अच्छे लोगों से हो चाहे बुरे लोगों से हो, किसी भी प्रकार के लोगों से हो, हमें विचलित नहीं होना है। अच्छे लोग यदि हैं, उनकी अच्छी बातें हैं, हम उनसे प्रेरित हों, उनसे कुछ सीख लें। लेकिन बुरे लोग यदि हैं, वो कुछ बुरी बात कह रहे हैं, तो हमें विचलित ना हो करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। सामने वाले को समझाने का प्रयास भी यदि संभव हो तो करना है, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है सामने वाले का मन भी बदल जाए और वह भी सही मार्ग पर चलने लगे। तो मित्रों, हम सब भी इस प्रकार का प्रयास करें कि जो गलत रास्ते पर भटक रहे हैं, जिनका मन सही कार्य नहीं कर रहा है, जिनके विचार सही नहीं हैं, उनको सही मार्ग पर लाने का प्रयास करके देश के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।